प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि पढ़ें कैसे। इसका अर्थ यह है कि किसी भी कहानी को उचित हाव भाव, लय, ताल, गति, आरोह अवरोह के साथ जब हम पढ़ते हैं तो उस कहानी का अर्थ सहजता से यानी आसानी से हमें समझ में आता है। तो आइए एक कहानी का सस्वर वाचन करते हैं। कहानी का शीर्षक है पुल और इस कहानी को लिखा है डॉक्टर राधेश्याम भारतीय जी ने। पहाड़ी के ऊपर एक गांव था। वहां से ढलान पर एक स्कूल था। गांव के सभी बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाया करते थे। उनमें से कई दोस्त ऐसे थे जो एक साथ स्कूल जाते। वे खेलते कूदते हुए अपनी मस्ती में डूबे, कभी झरने के गीत गाते तो कभी हरी भरी वादियों के। सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद उनके सामने एक समस्या थी और वह थी बीच रास्ते में पड़े एक बड़े पत्थर से। वह पत्थर एक ऐसे स्थान पर पड़ा था जिसकी वजह से उन्हें एक लंबा रास्ता तो तय करना पड़ता ही था, साथ में एक नाला भी पार करना पड़ता। बीच रास्ते पड़े उस पत्थर को देखते ही बच्चे नाक भौं सिकोड़ लेते। आज भी उनके साथ ऐसा ही हुआ। उन्होंने पत्थर के पास आते ही गीत गाना बंद कर दिया। बच्चों, सुनाओ ना गीत, बड़ा अच्छा लग रहा है। आज मेरा दिल बहुत खुश है। दिल भी है तेरे पास? अरे हम तो समझे थे तुम तो निरे पत्थर हो। ऐसा ना बोलो मेरे बच्चों, मैं भी क्या करूं, मेरी मजबूरी समझा करो। क्या मजबूरी, बता तो जरा। दूसरे पत्थर भी तो लुढ़क लुढ़क कर नीचे चले जाते हैं, तुम क्यों नहीं गए? नहीं जा सकता भाई, मैं बहुत भारी हूं। अच्छा, अब गुस्सा छोड़ो। बच्चों के चेहरे पर गुस्सा अच्छा नहीं लगता। सुना दो ना वही प्यारा सा गीत। पत्थर के स्वर में अनुरोध भरा आग्रह था। कितना मन भावन होता है झरना, सबके मन को मोह लेता है। और तुम क्या जानो झरने के गुण। चलो भाई, स्कूल जाने में देर हो रही है। इतना कह वे सब अपनी राह हो लिए और आगे जाकर फिर से झरने का गीत गुनगुनाने लगे। ओ झरने, तू कभी गगन से बात करे, तू कभी धरा से प्यार करे। ओ झरने। झरने का क्या, कुदरत का वरदान मिला है उसे तो। उससे मधुर स्वर निकलता है, तो मैं क्या करूं? पत्थर ने अपने मन को तसल्ली देनी चाहिए। उसके बाद झरने का त्याग उसके दिमाग में चक्कर घिन्नी सा बनकर घूमने लगा। पहाड़ियों से गिरने पर कितना दर्द सहन करना पड़ता। आह, कभी कभी तो चट्टानों से टकराना पड़ता है, पर झरना आगे ही आगे बढ़ता है। आगे चलकर कितने ही प्राणियों की प्यास बुझाता है। क्या मैं भी किसी के काम आ सकता हूं? पत्थर मन ही मन सोच रहा था। बच्चे हर रोज वहां से गुजरते। पत्थर पड़ा पड़ा सोचता रहता और वही सोच उसके अंदर बेचैनी पैदा कर देती। क्या मैं भी हिल सकता हूं? उसने अपने आप से प्रश्न किया। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो पत्थर हूं, निर्जीव और भारी। हो क्यों नहीं सकता, करके तो देखो, जैसे कोई आकाशवाणी हुई हो। हाँ, यदि मैं बार बार जोर लगाऊं तो मैं भी हिल सकूंगा। ऐसा सोचते हुए उसने हिलने का प्रयास किया, पर वह जरा सा भी नहीं हिल सका। एक दिन उसने निश्चय कर लिया कि आज तो वह अपने स्थान से आगे बढ़कर ही रहेगा।
और उसने फिर से अपना पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया। वह स्वयं को हिलाने के लिए जोर लगा रहा था कि तभी हवा का एक झोंका आया। झोंके के साथ हवा तेज हो गई। वह अपने स्थान से हिला और फिर हवा के जोर से धीरे धीरे लुढ़कने लगा। उसे लुढ़कते देख दूसरे पत्थर घबरा उठे और चिल्लाने लगे, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो हमें छोड़कर? बस अब इस स्थान पर एक पल भी नहीं रहना। पर क्यों? एक जगह पड़े रहने से दुनिया के ताने सुनने पड़ते हैं। अब तो दूसरी जगह ही जाना पड़ेगा। फिर परिवर्तन तो प्रकृति का नियम भी है। ज़्यादा उपदेश मत झाड़, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। हो जाने दो। अब तुम्हारी हतोत्साहित करने वाली बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। जब अपना यह रूप गंवाकर टुकड़े में बदल जाओगे तब पता लगेगा। अरे जब टुकड़े बन जाऊंगा तो सड़क बनाने के काम आऊंगा। दुनिया चलेगी उस पर। यह पत्थर नहीं, उसका दृढ़ विश्वास बोल रहा था। पत्थर के लुढ़कने की गति तेज होने लगी। एक बार तो उसे डर लगा, पर मन को दृढ़ कर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। मैंने तेरे भरोसे ही अपना स्थायी ठिकाना छोड़ा है। अब तो तुम ही मेरे रक्षक हो। हे वत्स, तुमने मुझ पर विश्वास किया है। मैं तुम्हारे विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। बोलो, क्या मांगते हो? बोलो, जल्दी बोलो। आज का दिन तुम्हारा है। भगवान, वास्तव में ही यदि तुम मेरे इस काम से प्रसन्न हो तो मेरी एक इच्छा है। इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। नहीं, मैं अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए मांग रहा हूं। ठीक है, जब तुम्हारी ऐसी भावना है तो बोलो। आज तुम्हारा दिन है, जो मांगोगे वही मिलेगा। वह देखिए, सामने नाला है। यदि तुम मुझे उसके बीच में फिट कर सको तो। क्या? मैं तो सोच रहा था तुम मेरा ही रूप बनकर किसी मंदिर में स्थापित होना चाहते होंगे। आजकल सब भगवान बनना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। पर तुम तो वास्तव में परहित के लिए यह सब कर रहे हो। अच्छा, अब यह भी बता दो कि उस नाले के बीच में आने का तुम्हारा मकसद क्या है? मेरा कोई मकसद नहीं। बस उन बच्चों का फ़ायदा अवश्य हो जाएगा जिन्हें काफ़ी लंबा रास्ता तय करके स्कूल जाना पड़ता है। बच्चों को जहां आने जाने में सुविधा होगी, वहीं उन्हें सुबह घर से भी जल्दी नहीं निकलना पड़ेगा। हाँ, यदि आप मुझे वहां फिट कर दो तो मेरा एक उद्देश्य अवश्य पूरा होगा। मैं एक पत्थर से पुल बन जाऊंगा। आने जाने वालों को आपस में मिलवाऊंगा। मिलाना बड़ा पुण्य का काम है ना भगवान? पत्थर ने भगवान के सामने अपने दिल की बात खोल कर रख दी। तथास्तु। और पत्थर लुढ़कता लुढ़कता उस नाले के बीचों बीच फिट हो गया। आने जाने वालों के लिए एक नया रास्ता बन गया। अब उन्हें चक्कर लगाकर नहीं जाना पड़ा। इसी खुशी में लोगों ने लड्डू बांटे। बच्चे उस पत्थर के गीत गाने लगे। पत्थर तुम हो कितने महान, औरों के लिए लुटा दी जान। दुनिया गाएगी गुण तुम्हारे, मिलेगी तुमको एक पहचान। बच्चों के हैं प्यारे पत्थर, जग के राज दुलारे पत्थर। सबके हित की सोचने वाले, दयामयी परोपकारी पत्थर। बस बस बच्चों, अब रुलाकर रहोगे क्या? कभी कभी रोने में भी मजा है पत्थर महाराज। महाराज? मैं महाराज? और ऐसा कहते कहते उसकी आंखों से आंसू की बूंद बहने लगी। बच्चे पत्थर के गीत गाते हुए अपनी राह
हो लिए। अब वे गीत पूरी घाटी में गूंज रहे थे। तो बच्चों, ये थी कहानी पुल। इसी तरह से यदि हम हाव भाव और उचित लय के साथ, गति के साथ, आरोह अवरोह के साथ वाचन करते हैं तो निश्चित रूप से हमें वो बात जो हम बोल रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझ में आएगी। आप सभी का बहुत बहुत आभार।